अब हम स्पेसिफिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एम एस सी एम वाले सवालों को मोमेंटम की साइड से और थोड़ा अलग अलग साइड से करना शुरू करेंगे, राइट? So let me introduce a question first, alright, and then let's see what we have learned till date. से कैसे solve कर सकते हैं? Okay. Question is this. एच सी वर्मा का solved example है. L डिस्टेंस, ये उतर के जा रहा है नीचे, वेज कितना मूव हो जाएगा ये पूछा है, राइट? बाय द टाइम ब्लॉक कम्स डाउन L ऑन द इंक्लाइन. फोर्सेस रिजॉल्व कर दे. उसे एक्सेलरेशन निकाल दे. कौन सा एक्सेलरेशन निकाल दे? वेज के रिलेटिव ब्लॉक का. फिर उसे टाइम निकाल दे. एल नीचे आने कितनी देर लगेगी? इसका एक्सेलरेशन अपने पास है ही सही, उस टाइम में कितना चलेगा ये निकाल लेते, फिर एक दिन आंसर आ जाता. राइट? सही है कि नहीं? नाउ माय पॉइंट इज दिस. ये तो अपन अभी अभी मोमेंटम पढ़ा है, शुरू किए. तो गधे से गधा आदमी भी कह सकता है जब मोमेंटम पढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम ही यूज करो भाई. क्या बोलते हो कुछ, है ना? ऐसा थोड़ी क्या बहुत जीनियस आदमी है. तो मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो फ्लेवर ऑफ द सीजन है तो मोमेंटम ही यूज करना होगा. बट माय पॉइंट बीइंग, जेई के एग्जाम में या आज से 6 महीने बाद, हाउ वुड यू नो कि इसका न्यूटन्स लॉ के अलावा भी सॉल्यूशन संभव है, और वो ट्राई करना चाहिए. क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर यदि मिसिंग है तो इसका मतलब कंजर्वेशन लॉज एक वैलिड अटेम्प्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है. समझ में आएगा सबसे? वही मैं समझा रहा हूं एक एक करके. इक्वेशन है अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम एस सी एम, है कि नहीं है? है. ये वेक्टर इक्वेशन है. वेक्टर का मतलब ये है कि एक्स में अलग से लगा सकते हैं, वाई में अलग से लगा सकते हैं, जेड में अलग से लगा सकते हैं. एक डायरेक्शन में हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है. किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में. पक्का कह सकते हैं. इसका मतलब हम श्योरिटी से हॉरिजॉन्टल को एक्स बोल देते हैं, तो हम पक्का श्योरिटी से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्शन एक्स में कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्शन 0. एग्रीड और नॉट? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल, पक्का? हेंस प्रूव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स वुड बी 0. व्हाट डू यू से? अरे एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0 एक्स में, है ना? सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं. यू एक्स 0, एक्स 0, तो एस एक्स कितना होगा सेंटर ऑफ मास का? 0, राइट? मतलब कि m1 mi si का सम इन x वुड बी इक्वल टू 0. सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या है? समेशन mi si अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू 0. टोटल मास ये 0 आएगा. एग्रीड? एग्रीड और नॉट? जल्दी बोलो भाई. आर्ग्यूमेंट में कहीं कोई फ्लॉ दिख रहा हो, कोई कमी दिख रही हो तो बोले. जरूरी नहीं मैं हमेशा सही आर्ग्यूमेंट ही दिया करूं. कभी गलत आर्ग्यूमेंट चिपका देता हूं मैं, लोग हाँ भी भर देते. फिर मैं उनको दिखाता हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है, फिर वो थैंक यू भी नहीं बोलते. ठीक है आर्ग्यूमेंट्स यहां तक? ऑलराइट. नाउ यदि आप फोर्स एनालिसिस करेंगे जैसा राज आर्यन जी कर रहे थे, तो आप देखेंगे इस वेज पे फोर्स इधर लग रहा है तो डेफिनेटली वेज को इधर जाना चाहिए, राइट? बट फिलहाल तो हम फोर्स एनालिसिस नहीं करें तो भी आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हो. थोड़ा रिस्क लेने के लिए
मेरे को पता है वेज इधर जा रहा है, ठीक है। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। लोग इक्वेशन पे ध्यान देते हैं कि इक्वेशन सही लिख ले और गलत होएगा। डायग्राम बनाएंगे आराम से तो इक्वेशन सही होगी। आप क्या करते हैं, इक्वेशन पहले लिखते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है, फिर अब सोचते हैं इक्वेशन में कैसे चेंज करूं। जबकि करना क्या है, डायग्राम ईमानदारी से सही बनाना है। तो मैं मान लेता हूं पूरा सिस्टम एक्स आगे गया, हमसे ही तो पूछा था ना वेज गया है, तो मान लेते हैं वेज गया। कितना गया वेज, एक्स गया है आगे, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया। Hence, क्या आएगा आंसर, 2mx प्लस m x प्लस l cos थीटा। कितना आना चाहिए इनका सम, एज एक्सपेक्टेड x नेगेटिव आ रहा। सॉल्व करना, यही आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। एफडी बना के, सूडो फोर्स लिख के, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को 2 बार लगा के, फिर भी आंसर तो यही आएगा, है ना। वो मजदूरी वाला सॉल्यूशन। एक छोटी सी बात मिस हो गई, टाइम का फैक्टर नहीं है तो वर्क एनर्जी तो मरे। माइनस एल कॉस थीटा बाय 3 ऐसा कुछ आ रहा हो। माइनस मतलब इधर नहीं गया वेज, उधर गया, एज एक्सपेक्टेड। न्यूटन्स लॉ से अपन चेक कर सकते हैं अपना आंसर सही है, बट पूरा सॉल्व करके नहीं कि फोर्स रखा तो जाना चाहिए, उधर ही जा रहा है। चलिए जमीन स्मूथ है, ठीक है। प्लैंक है लंबा सा, लॉन्ग प्लैंक, इसके ऊपर एक एम ब्लॉक को यू वेलोसिटी देके रखा अपन एक एंड पे, ठीक है। यहां तक फाइंड टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। प्लैंक इज सफिशिएंटली लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रिक्शन कब तक ऐड करेगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, राइट। फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए। तो कब तक लगेगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। बहुत शानदार शुरुआत। ओके, किसी के दिमाग में म्यू यूज करने की कोई थीम आ रही क्या, किसी ने भी सॉल्यूशन में म्यू का यूज करने के बारे में कुछ नहीं बोला। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा हूं मैं, nobody is even talking about mu. Anybody saw that? आपको याद होगा मैंने कहा भी था एक बार, जब भी वर्क पूछे मत निकाले। एक सवाल के लिए कहा था मैंने, इरोडो का सवाल था, क्योंकि वर्क तभी पूछते किसी का जब वो खुद डायरेक्टली निकालना कॉम्प्लिकेटेड। सो हियर वी गो, पे अटेंशन। F external on this system in x direction is definitely 0. What do you say? इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं कि VCM would remain constant, या इसको आजकल लिखने का एक तरीका और अब नया हो गया अपने पास, P system is going to be conserved। क्या कह सकते हैं, conserved या constant, क्योंकि Fx is equal to dp system by dt भी लिखे थे ना अपन। दोनों से एक ही आंसर आएगा, चिंता ना करें। बोला तो था F इज इक्वल टू dv सिस्टम बाय dt, तो F0 तो क्या हो गया,
मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों बातें एक ही ना। जब भी दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, ये v से, ये भी v से, बढ़ो आगे। अब ये मेरा कहना ये है, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, यदि वर्क एनर्जी थ्योरम याद करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, या तो निकालने बैठ जाओ, या इज इक्वल टू सीधे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिख दो, राइट। ये 0 है और ये पूछा है अपन से, फ्रिक्शन कैन नॉट चेंज मोमेंटम बिकॉज इट इज इंटरनल, हेलो, बट इट कैन स्टिल डू सम वर्क। तो अपना आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का हाफ 2m प्लस m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। Now to find v, we have two options. One is conservation of momentum. Other is VCM इक्वल कर ले, तो उसमें पहले इनिशियल VCM निकालो, फिर फाइनल VCM तो अंधे को भी दिख जानी चाहिए, V होगी, सभी V से चल रहे हैं तो हर केस में इट वुड बी u बाय 3, यहाँ पुट कर दीजिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनडायरेक्टली आएगा, हमें जरूरत ही नहीं थी म्यू की। समझ में आई क्या बात? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल सॉल्व कर। ऑलराइट, वर्क की डेफिनेशन जाके देखेंगे तो हमने प्रूव किया है वर्क डन टोटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, हेंस दिस क्वांटिटी वुड बी माइनस म्यू एम जी एक्स। हो गया सॉल्व, एक्स निकाल लो। अरे प्लैंक के फ्रेम में लिख लो ना वर्क, प्लैंक के फ्रेम में ब्लॉक पे ही वर्क होगा माइनस म्यू एम जी एक्स, प्लैंक पे तो होगा नहीं, एंड वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, सूडो फूडो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे वर्क खुद तो इंडिपेंडेंट है, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वो ग्राउंड से लगा रहा हूं, लेकिन वर्क तो किसी भी फ्रेम से लिखना अलाउड है ना, टोटल वर्क तो, टोटल वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम हमने प्रूव किया हुआ है। क्या यार, अच्छे सवाल ही नहीं करवाने दे रहे तुम लोग। तो बेटा वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, मोमेंटम तो इतना सा यूज किया मैंने। बड़े आगे, कोई डाउट यहां तक? चलिए इसको u वेलोसिटी दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दिया। इस वेज पे इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? हमारे काम की मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगी? जैसा किसने बताया? गुरनानी ने, कि जब 2m को m खुद पे चलता हुआ दिखाई ना दे, क्योंकि 2m को m खुद पे चलता दिख रहा है ऊपर, तो अभी और ऊपर जाएगा, और नीचे आता हुआ दिख रहा है तो ऊपर जा चुका। तो मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन में क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? यदि इसका वेलोसिटी है v, तो इसका भी वेलोसिटी है v। इक्वेशन लगाने की जल्दी मत रखो बच्चों, इक्वेशंस नहीं जरूरी होती, किनके बीच में लगानी है पहले वो तो डिफाइन कर लो। टू नॉट गो फॉर इक्वेशंस, एंट्रैपमेंट है, वो ल्यूर है, फंसाने का तरीका है। इन दोनों के सिस्टम के एक्सेशन को एक्सटर्नल फोर्स दी, इसलिए एक्सेशन मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं, हेंस v इज इक्वल टू u बाय 3। अरे वो डेटा सेम ही है एक्चुअली, ये सारे सवाल में एक इक्वेशन में सॉल्व करा देता हूं, अभी 3 और है, मैं 5 सवाल एक इक्वेशन से सॉल्व कराता हूं। हाँ अभी सिखाऊंगा, तैयारी करो, खत्म करो ना। इनिशियल एनर्जी
हाफ mq स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ 3m v स्क्वायर प्लस mgh सॉर्ट। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व होगी यहाँ पे, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है कि है। सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्म। अब मैं करूंगा नहीं कुछ भी, मैक्सिमम कंप्रेशन, डिफरेंस है कि सेम है? इसकी जगह क्या लिख दूंगा? मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी? कौन समझाएगा? दोनों की वेलोसिटी सेम वुड मीन मैक्सिमम कंप्रेशन। व्हाई दैट वुड मीन मैक्सिमम कंप्रेशन? दोनों की वेलोसिटी सेम होना। शिव सागर, ऑलराइट, तो मतलब क्यों होगा ऐसा? उससे मैक्सिमम हाँ, ऑलराइट, यदि ये मूव कर रहा है 2m पे बैठ जाओ, m को देखो, या तो खुद की तरफ आ रहा है, अभी कंप्रेशन होना है, दूर जा रहा है तो हो चुका है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब हुआ होगा? जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी। सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ हाफ के स्क्वायर रख देना। एक और, अगली क्लास में इसको एक इक्वेशन से सॉल्व करना भी सीख लेंगे। मैक्सिमम हाइट, रिंग है 2m मास की, नीचे ब्लॉक टांग रखा है m मास का, छोटी सी वेलोसिटी दी है, छोटी इसलिए नहीं तो ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। अब इसमें भी तो छोटी दिए थे, नहीं तो इस पर कूद के निकल जाएगा। सेम सॉल्यूशन। अबे यही एग्जैक्ट। मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब 2m पे बैठ के m चलता हुआ दिखाई ना दे। नहीं समझ में आया? पक्का? ऑलराइट। बाकी अगले एक दो सवाल के लिए आपको पता नहीं, उतनी फिजिक्स नहीं आती हो, आई डोंट नो, लेकिन जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको आती होगी। चार्ज क्यू मास 2m m मास को u वेलोसिटी से फेंक दिया बहुत दूर से, इनफाइनाइट से, क्लोजेस्ट कितना आएगा? जिन्होंने करी है क्लास, क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या हुआ होगा? 0 की इक्वल। बाकी सब कुछ सेम। एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है kq स्क्वायर बाई। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखी, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ये माइनस जेएमएम बाहर हो जाएगा फॉर्मूला, और वहाँ अट्रैक्शन होता है तो वहाँ मिनिमम नहीं आएगा, वहाँ कुछ और आएगा। गॉट इट? आइडिया समझ में आया कि नहीं?